उसके बाद ये पूरा बिल्कुल काफी अजीब सा बिहेव कर, मैंने कहा चाय पियोगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद। फिर इसके बाद में वो मुझे बोलने लगे कि ऐसा नहीं करने का, सीखने का, साखने का, ऐसे हाथ पकड़ के, उसके बाद में दोनों हाथ पकड़ के फिर पास में लेके आए। मैं 1 साल से करीबन काम कर रही हूँ इधर, और आज सुबह मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी जो मैं इधर पे आई थी मॉर्निंग में आने के बाद में मेरी ड्यूटी में स्टार्ट कर दी थी। फिर सर का राउंड हुआ था। सर का राउंड होने के बाद में मैं को सर का कॉल आया। सर का कॉल आने के बाद में मेरे को बुलाया कैबिन में, और पेशेंट के रिगार्डिंग ही इशू हुआ था, तो थोड़ा सा मेडिसिन का। तो मैं गई, और वहाँ पे जाने के बाद में सर और मैं और मेडिकल वाले काका थे, हम तीनों जन खड़े थे, और सर डिस्कस कर रहे थे, बोल रहे थे इतना मेडिसिन ऐसे यूज़ नहीं करना है, ऐसे पैकेज पेशेंट है करके। वो सब डिस्कस हो रहा था। उसके बाद में सर मेडिकल वाले काका चले गए, और सर ने हाथ पकड़ के बोला था कि तुम अच्छा काम करती हो और आगे अच्छे से करोगी। फिर उसके बाद में एक मैडम आई, एनेस्थेटिक थी वो, और सर्जरी था इसके लिए आई थी वो, सर से डिस्कस करने के लिए। फिर सर को उन्होंने बोला आप चिल्ला रहे हो, ठीक है कर लो कंटिन्यू, मैं बाद में आती हूँ। फिर वो चली गई। फिर सर ने हाथ पकड़ा था, और उसको बोला, उन्होंने मेरे को पकड़ के खींचा और गलत हरकत की, अश्लील हरकत की उन्होंने मेरे साथ। उसके बाद आपने इसका विरोध किया? हाँ किया, मतलब मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाई, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने बोला सर को कि ये मत करो, मेरे को अच्छा नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आता ये सब। फिर मैंने उनको पीछे फेंका, धक्का मारा, और फिर मैं दरवाजा खोली और अपने आईसीयू की तरफ चली गई थी। डोर खींचते साथ मैं गिर गई। और क्या इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना हुई है या कभी इस तरह का व्यवहार किया नहीं, गया? कभी नहीं हुआ इससे पहले। ये पहली दफा था जब आपको ऐसे बुलाया गया किसी ने? हाँ, ये पहली दफा था। क्या घटना घटी थी और क्या इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई? दोपहर में ये घटना के बारे में मुझे पता चला कि ऐसा अर्थ हॉस्पिटल के मालिक मिथिलेश मिश्रा ने इस तरीके की हरकत की। एक महिला जो यहाँ पे 1 साल से काम करी, उसके साथ में मोलेस्ट करने की कोशिश की है। उनकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में ली नहीं जा रही है, तो हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, एफआईआर वगैरह की गई। महिला की जो लज्जा भंग होती है उसकी एफआईआर दाखिल हुई है, और हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर भगवान नहीं, ऐसे डॉक्टरों को हैवान, राक्षस कहा जाए तो भी कम है, राक्षस से भी ज्यादा है ऐसे डॉक्टर। क्योंकि ऐसी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसी सब हरकतें होने लगी तो ऐसी बहन बेटियां हमारी कैसे सेफ है, ये बताइए। हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, और हम लोग यहाँ के लोगों से एक ही आह्वान करना चाहेंगे कि इस तरीके के हॉस्पिटल का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। और हमारी एक ही मांग है कि ऐसे डॉक्टरों को हटाओ, और हम हमारी पूरी संगठन की तरफ से ये डॉक्टर यहाँ पे जब भी दिखेगा उसके मुंह पे काली पोछेंगे और उसको जूतों की माला पहना के यहाँ पे घुमाएंगे पूरे एरिया में। इस तरीके की दरंदी की गई उसने, इसलिए। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, मुकदमा अभी दर्ज हुआ है, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे भी थे, उन्होंने इंक्वायरी की है, लेकिन वो जो मिथिलेश मिश्रा है वो यहाँ से फरार हो चुका है। गलत काम करके, घिनौना काम करके यहाँ से भाग गया है, इसलिए वो उसकी लोकेशन मिल रही है, बोरीवली वेस्ट गोराई की लोकेशन मिल रही है। पुलिस प्रशासन उसके पीछे लगी हुई है, कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारी मांग यही है कि ऐसे दरिंदे, जो ऐसे डॉक्टर है, ऐसे हैवान डॉक्टर है, इनको हॉस्पिटल से हटाया जाए, और ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसे डॉक्टर जो रहते हैं तो इसलिए ऐसे हॉस्पिटलों का भी बाइकआउट किया जाए, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल में कोई हमारी माँ बहन बेटियां सेफ नहीं है। नमस्कार, मी डॉक्टर विनोद पाल आहे, मी सध्या इन्चार्ज आहे। एका नर्सने जे आरोप केलेला आहे ते डॉक्टर मिश्रावर केलेला आहे, आणि हे सगळं खोटा आरोप आहे, निराधार आरोप आहे। आमच्याकडे सगळे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज आहेत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग्स आहेत, रूम मधल्या सगळं आहे।
हे सगळं फक्त एक्स्टॉर्शन आणि या उद्देशानेच आहे. त्यांचं जे घटना घडलेली आहे तिच्या म्हणण्यानुसार सकाळी 10 वाजता घडलेलं आहे. ती 1:30 वाजता येते हस्बंड सोबत. हॉस्पिटलमध्ये परत यायची काय गरज होती? जर 1:30 वाजता 10:30 वाजता तुम्हाला 10 वाजता झालेलं आहे, पोलीस स्टेशनला जायला पाहिजे होता किंवा तुम्ही इतर स्टाफला सांगितलं पाहिजे होतं. हॉस्पिटल तोडण्याची धमकी देणे किंवा जीवे मारण्याची धमकी देणे हे सगळं एक्स्टॉर्शनचाच प्रकार आहे. हे आम्हाला दडपणाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, पण तसं नाही आहे. आमच्याकडे सगळं रेकॉर्ड्स आहेत आणि पोलिसांनी मागितलेलं आहे, सगळं दिलं गेलेलं आहे. पोलीस इन्व्हेस्टिगेट करतील सगळं. पीडित महिलेने असं सांगितलं आहे की डॉक्टरने मेडिसिनच्या नावावरती त्याला केबिन मध्ये बोलवलं होतं, त्यानंतर त्यानं चक्कर केली. मेडिसिनच्या नावावरती म्हणजे कसं आहे, पेशंट ऍडमिट आहे, पेशंटचे एक्सपेक्टेड जे कॉस्ट आहे मेडिसिनचं, जे त्याचं खर्च व्हायला पाहिजे होतं ते 3 ते 4 हजार व्हायला पाहिजे होतं. जर ते 15,000 पर्यंत गेलं तर डॉक्टर विचारणारच की पेशंटला एवढा खर्च का होतोय. कारण पेशंटचे रिलेटिव्ह आम्हाला विचारतात की एवढे मेडिसिन काय लागले, हे जबाब आम्हाला द्यावा लागते. आणि ऍज अ डॉक्टर आम्ही फक्त प्रिस्क्रिप्शन लिहितो की बाबा हे औषध द्यायचं आहे, बाकी औषध मागवायचं काम सगळं नर्सचं काम आहे. डॉक्टर विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे. काय म्हणताय? डॉक्टरच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे. हा, तिने डॉक्टर विरोधातच केलेलं आहे. आचोळा येथे अर्थ हॉस्पिटलमध्ये एका डॉक्टरनी एका नर्सचा विनयभंग केला. यावरून तिने दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्याचा तपास चालू आहे. सर, या डॉक्टरला अटक करण्यात आलेली आहे का की काय? अद्याप आम्ही तो अटक केलेली नाही. तपास चालू आहे.